उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन सीटों के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, वहां पर अभी चुनाव नहीं होंगे। अब इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक लाइन की पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि संदर्भ के बारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ही ये टिप्पणी की है। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को हराकर सबको चौंका दिया था। भाजपा के राम मंदिर मुद्दे को ये बड़ा झटका लगा था। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद अपनी मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर उपचुनाव होने के आसार थे, लेकिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने जब उपचुनावों का ऐलान किया तो प्रदेश की बाकी 9 सीटों की तारीख घोषित कर दी, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया। पूछे जाने पर कहा कि जिन सीटों को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उन पर अभी उपचुनाव नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हालांकि अखिलेश ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि और ऐसा जाहिर भी है, उन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गत विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर याचिका दायर की थी, जो अभी अदालत में लंबित है। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद जिन सीटों पर हार जीत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उसमें फैजाबाद शामिल है। यूपी में भाजपा की सीटें कम होने के साथ अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद यहां से करीब 54,000 मतों से जीत गए थे। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद 2022 में फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर सीट से जीते थे। उन्होंने भाजपा के गोरखनाथ को हराया था। अब उपचुनाव के लिए सपा ने मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश के बेटे अजीत को सपा से टिकट दिया था। वहीं भाजपा भी इस सीट पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जिले के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। चारों मंत्री यहां का नियमित दौरा कर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य दलों की बात करें तो बसपा ने मिल्कीपुर सीट से राम सागर कोरी को अपना उम्मीदवार बनाया है।